हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। आपके अपने चैनल बरखा एकेडमी में मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। बरखा एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एमपीजीके में फेमस पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व जिनमें से हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है, और एमपी स्टेट के किसी भी एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और कुछ क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए इनमें से। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बंसी कौल। इनका जन्म 23 अगस्त 1949 को हुआ था और ये भारतीय नाट्य मंच से संबंधित हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता, निर्देशक और लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। इन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगले हैं बिरजू महाराज। कथक सम्राट बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को वाराणसी में हुआ था और इन्होंने देश विदेश में अनेक नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करके शास्त्रीय नृत्य और कथक का गौरव बढ़ाया। इन्हें कालिदास पुरस्कार, संगम कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले प्रमुख व्यक्ति है अन्नू कपूर। अन्नू कपूर ने अपना कैरियर रुका हुआ फैसला नाटक से शुरू किया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षित अन्नू कपूर दूरदर्शन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अभिनेता, संचालक और आयोजक हैं। इनकी कृतियों को राष्ट्रपति द्वारा और कथा पुरस्कार और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा रजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले प्रमुख व्यक्तित्व है बेगम असगरी बाई। बेगम असगरी बाई, इनका जन्म 12 अगस्त 1918 को छतरपुर में हुआ था और ये राष्ट्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। इन्हें शिखर सम्मान, तानसेन सम्मान और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका निधन 29 अगस्त 2006 को टीकमगढ़ में हुआ था। अगले प्रमुख व्यक्ति है जादूगर आनंद। इनका जन्म 3 फरवरी 1952 को हुआ था और ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जादूगर हैं। इन्हें ब्रुसेल्स पुरस्कार, मैजिक ऑफ ट्रस्ट अवार्ड और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अगले प्रमुख है हबीब तनवीर। इनका जन्म 1 सितंबर 1923 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ था और छोटा थिएटर के प्रसिद्ध नाटककार थे। इन्हें नाटकों के निर्देशक के रूप में ख्याति प्राप्त है। इन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगले प्रमुख व्यक्ति है अली अकबर खां। इनका जन्म 14 अप्रैल 1822 को हुआ था और ये भारत के सर्वश्रेष्ठ सरोद वादकों में से एक थे। इन्होंने सर्वप्रथम इलाहाबाद में अपनी रचना गौरी मंजरी का प्रदर्शन किया था और यह महाराजा जोधपुर के दरबार में भी रहे थे। अगले प्रमुख व्यक्ति है अशोक कुमार। इनका जन्म 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। इन्होंने अभिनय सफर नैया फिल्म से शुरू किया था और इन्हें संगीत नाटक अकादमी, फिल्म फेयर पुरस्कार और दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका निधन 10 दिसंबर 2001 को हुआ। ये कुमार गंधर्व। इनका जन्म 8 अप्रैल 1924 को बेलगांव के सुलेमानी ग्राम में हुआ था। सुलेमानी ग्राम। और ये किसी बीमारी के कारण देवास की एक पहाड़ी पर गए और वहीं बस गए। इनका मूल नाम शिवपुत्र था। ये देश के उच्च कोटि के ख्याल गायक हैं। लगभग 400 लोकगीतों के संग्रहकर्ता कुमार गंधर्व को वर्ष 1973 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर्स
की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्तिक राम, ये शास्त्रीय नृत्य से पारंगत हैं। शास्त्रीय नृत्य में पारंगत थे। कार्तिक राम नृत्य के अलावा ठुमरी, खमसा, गजल और भजन के कुशल गायक थे। दिल्ली के अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन 1939 में इनको लक्ष्मी ताल 52 मात्रा पर नृत्य करने के उपरांत एक शील्ड दी गई थी, जिस पर नृत्य सम्राट अंकित था। अगले प्रमुख व्यक्ति है तानसेन। अगले प्रमुख व्यक्ति है तानसेन, जिन्हें रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर जिले के बेहट गांव में हुआ था। सर्वप्रथम इन्हें रीवा के राजा रामचंद्र अपने दरबार लाए थे और जहां से सम्राट अकबर इन्हें अपने साथ ले गए और नवरत्नों में शामिल कर लिया गया। तानसेन को भैरव राग में विशेष सिद्धि प्राप्त थी। दीपक राग को गाने वाले मात्र तानसेन ही थे। 1585 में इनकी दिल्ली में मृत्यु हुई और इनकी इच्छा अनुसार ग्वालियर में मोहम्मद गौस की समाधि के बराबर में ही तानसेन की समाधि बना दी गई। ये कृष्ण राव पंडित, इनका जन्म 27 जुलाई 1894 को हुआ। ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि ख्याल गायक कृष्ण राव भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के दरबारी गायक थे। वर्ष 1914 में इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय की नींव डाली, जो अब पिता की स्मृति में शंकर गंधर्व महाविद्यालय ग्वालियर के नाम से जाना जाता है, जो संगीत मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रमुख व्यक्ति है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर ये प्रसिद्ध कवि और फिल्म लेखक हैं। इन्हें 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और अनेक बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रमुख व्यक्ति है ओम प्रकाश चौरसिया। इनका जन्म 15 दिसंबर 1940 को हुआ था। ये विश्व विख्यात संतूर वादक हैं। ओम प्रकाश चौरसिया, जिन्होंने समस्त यूरोपीय देशों, ब्रिटेन, अमेरिका और बांग्लादेश में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अगले प्रमुख व्यक्ति है गुलाम हुसैन खान। इनका जन्म वर्ष 1927 में इंदौर में हुआ था। गुलाम हुसैन खान विख्यात सितार वादक हैं और सितार बजाने की इनकी कला को बीनकार बालज की संज्ञा भी दी गई। बीनकार बालज की संज्ञा, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि बीनकार बालज की संज्ञा किसे दी गई, तो गुलाम हुसैन खां को दी गई सितार बजाने की कला के कारण। ये सितार पर ख्याल, ठुमरी, दादरा और ध्रुपद बजाते हैं। अगले प्रमुख व्यक्ति है मकबूल फिदा हुसैन। इनका जन्म दिसंबर 1915 को हुआ था और वर्ष 1947 में पहली प्रदर्शनी आयोजित करके ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के चित्रकार बने। इनकी प्रदर्शनियां चीन, अमेरिका, इराक, ब्रिटेन आदि देशों में लग चुकी हैं। इन्हें वर्ष 1966 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वर्ष 1973 में पद्म भूषण से और वर्ष 1987 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जिन्होंने बाद में कतर की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। अमजद अली खां, इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक हैं, जिन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु में ही एकल प्रस्तुत देकर प्रशंसा प्राप्त की थी। इन्होंने राग संगीत में अनेक अभिनव प्रयोग किए और पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित किए इन्होंने। अगले प्रमुख व्यक्ति है बाबा अलाउद्दीन खां। इनका जन्म मध्य प्रदेश की पूर्व रियासत त्रिपुरी के शिवपुर ग्राम में माथुर खां के यहाँ 1881 में हुआ था। ये सरोद सम्राट के नामक से विख्यात है। ये सरोद सम्राट के नाम से विख्यात है। बाबा अलाउद्दीन खां सरोद सम्राट के नाम से विख्यात है। मैहर घराने के सर्वप्रथम सितार वादक
बाबा अलाउद्दीन खां के निवास स्थान मदीना भवन शांति कुटीर संगीत का तीर्थ स्थान माना जाता है। वर्ष 1958 में इन्हें पद्म भूषण और वर्ष 1971 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगले प्रमुख व्यक्ति है हाफिज अली खां। सरोद वादक उस्ताद हाफिज अली खां का जन्म 1888 में ग्वालियर में हुआ था। सरोद वादन की शिक्षा इन्हें अपने पिता श्री नन्हे खां से मिली थी और वर्ष 1960 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। अगले प्रमुख व्यक्ति है मुश्ताक अली। इनका जन्म 14 दिसंबर 1914 को इंदौर में हुआ था। वर्ष 1931 में इन्होंने अपना प्रथम टेस्ट और वर्ष 1952 में अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था। इन्होंने प्रथम श्रेणी में मैचों में 10,000 से अधिक रन बनाए और ये एमसीसी के आजीवन मानद सदस्य भी रहे। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और 18 जून 2005 को इनका इंदौर में निधन हो गया। अगले प्रमुख व्यक्ति है राजेश्वरी ढोलकिया। महिला क्रिकेट की इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी ने वर्ष 1975 में ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में प्रवेश किया। इन्होंने वर्ष 1976 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौर पर अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाया। अगली है मधु यादव। ये भारतीय महिला हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है। इन्होंने 1979 में और वर्ष 1980-81 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। अगले प्रमुख व्यक्ति है शंकर लक्ष्मण, जिनको गोली के उपनाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म इंदौर में 7 जुलाई 1933 को हुआ। इन्होंने वर्ष 1964 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। वर्ष 1966 में एशियाई खेलों में इन्होंने भारत की हॉकी टीम का नेतृत्व किया। ये गोलकीपर के रूप में खेलते थे और सेना से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात ये महू इंदौर में हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते थे। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगली प्रमुख व्यक्तित्व है संध्या अग्रवाल। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से और विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगली खिलाड़ी है स्निग्धा मेहता। ये भारतीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी है स्निग्धा मेहता। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार भारत का नेतृत्व किया है। अगले प्रमुख व्यक्तित्व है सुशील दोषी। इनका जन्म 9 जून 1947 को हुआ था। इंदौर निवासी श्री दोषी हिंदी के क्रिकेट कमेंटेटर थे। ये विदेशों में भी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान देशों में जा चुके हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के निदेशक भी रहे। अगले प्रमुख व्यक्ति है आमिर खां। वर्ष 1913 में इंदौर में जन्मे ख्याल गायक आमिर खां को भारत शासन के अकादमी अवार्ड व पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अपनी गायकी से इन्होंने इंदौर घराने की नींव डाली। इंदौर घराने की नींव डाली आमिर खां ने। अगले प्रमुख है मौलाना बरकतुल्ला। इनका जन्म अगले प्रमुख व्यक्ति है मौलाना बरकतुल्ला। इनका जन्म भोपाल में 1862 में हुआ था। इन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की और विदेशों में भारत की आज़ादी के लिए अपना पक्ष रखा। 1 नवंबर 1913 को इन्होंने गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसके संपादक डॉक्टर बरकतुल्ला और रामचंद्रन थे। 27 सितंबर 1927 को इनका निधन हो गया। अगले प्रमुख है कैलाश नाथ काटजू। इनका जन्म 17 जून 1987 को
मध्य प्रदेश की जावरा रतलाम रियासत में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1908 में कानपुर में वकालत शुरू की और वर्ष 1937 में वकालत को त्याग कर कांग्रेस में शामिल हो गए। ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। वर्ष 1957 से 1962 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। श्री काटजू ने इलाहाबाद लॉ जनरल का संपादन किया था। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और सभी वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।